दिस इज द प्रॉब्लम और सेंटर ऑफ टेंडेंसी। बच्चों को मोस्टली इस टाइप की प्रॉब्लम्स में डाउट रहता है, तो चलो आज इसको हम सॉल्व करते हैं कि सेंटर ऑफ टेंडेंसी की कुछ टर्म्स हैं जो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। यदि आपको क्वेश्चन दे रखा है बिलो या अपर वाली चीज कंडीशन दे रखी है, तो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। और ये याद रखना, कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसे हम फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो जब भी कभी आपका ब्लो 10, ब्लो 20, ब्लो 30, ब्लो 40, ब्लो 50, ब्लो 60, ब्लो 70 एंड ब्लो 80 ये लिखा हुआ है, जिसमें 15, 35, 60, 84, 94, 127, 198, 249। तो स्टूडेंट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट करने पर क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। गलत हो जाएगा तो फिर 0 नंबर मिलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलो। तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। तो लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स होते क्या चीज है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर इसमें इस क्वेश्चन में मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे ये सारी चीजें। तो सिंपल है, सबसे पहले मैं ये जो टेबल दे रखी है, इस टेबल्स को हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। ये लोअर वाली जो चीज है, इसका मतलब क्या है, 10 से छोटा। तो मैं इसको सिंपल सा, यहाँ पर ये जो लोअर चीज बिलो लिखी थी 10 से, तो इसका मतलब 0 to 10। इसका मतलब बिलो 20, तो मतलब यहां पर क्या मतलब है, 0 to 20, 0 to 30। ये आपका मतलब क्या है, 0 to 40। इसका मतलब क्या है, 0 to 50। इसका मतलब क्या है, 0 to 60। इसका मतलब क्या है आपका, 0 to 70 एंड 0 to 80। मतलब 0 से लेके 80 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने, इतने। तो इसमें ओवरऑल स्टूडेंट आ चुके हैं अपने सारे के सारे, 0 to 10 ऐसा। तो इस टाइप बिलो जो होता है वो ये चीज होती है, 0 to 10। बिलो का मतलब है 10 से छोटे, 0 से, और 20 to 0। ये टेबल है आपकी बिलो वाली। क्योंकि ये जो टेबल है, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूस टेबल। कंटिन्यूस टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल कैसे बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल CI क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम करते हैं 0 to 10, फिर 10 से 20। मतलब ये चीज सेम होनी चाहिए क्लास इंटरवल, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड लास्ट 70 to 80। तो ये मैंने ब्रेक कर दिया इंटरवल, मतलब 0 से लेकर 10 तक के कितने स्टूडेंट है। अब मेरी यहाँ पे जो होगी, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी। 0 to 10, तो मेरा 0 to 10 तो फिक्स है, ये मेरे 15 स्टूडेंट दे रखे हैं। अब मुझे निकालने क्या है, जिसके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 से 20 के बीच में। सिंपल सा, एक जैसे मेरा 0 से लेके 20 तक, यहां तक 20 तक है ना। तो यहां पर मेरे जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने हैं, 35 स्टूडेंट है। अब 35 स्टूडेंट है, तो इसमें मेरा 0 to 10, तो 0 to 10 के जो स्टूडेंट है वो मेरे 0 से 10, यहां पर कितने स्टूडेंट दे रखे हैं, 15। तो बचे यहां पर कितने स्टूडेंट, 20। मतलब सिंपल सा मेरे पास, इसका मतलब क्या, 0 to 10, 20 के बीच में। तो सिंपल सा मेरे पास 0 से लेकर 20 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने, 35। और 0 से 10, तो 0 से मेरा जो 10 है, 0 से लेकर 10 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट कितने, 15। तो ये वाले यदि मैं 15 हटा दूं, तो 10 से 20 वाले बच्चे तो रह जाएंगे। 10 से 20 वाले बच्चे कितने, 35 में से 15 गए, तो यहाँ पर अपना 20 आ जाएगा। सिंपल सा तरीका ये है कि नीचे में से आप ऊपर वाली वैल्यू घटाते चलोगे तो अपनी फ्रीक्वेंसी निकलते आने लग जाएगी। अब जैसे मैं 0 to 20 to 30 निकालूंगा, तो सिंपल ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 60 में से 35 सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज 25। अगेन 0 to 40 बनाना है, तो 84 में से 60 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ 24 आ गया। यहां से 0 to 50, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ मेरा ये 10 आ जाएगा। सिमिलरली इस हिसाब से मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, सो दिस इज यहां से 4, तो ये 3 एंड 3, 33 आ जाएगा ये। एंड सिमिलरली यहाँ पर मैंने इसको 198 में से 127 सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 एंड 7, 71 आ गया। एंड ऐसे ही यहाँ पर आपका 249 जो दे रखा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ 198, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 14, तो यहाँ 5 हो गया, ये 50। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन दे रखा है, अब मेरा ये क्वेश्चन बन के आया है। जो क्वेश्चन हम कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूले दे रखे हैं, उसमें ये चीज जरूरत पड़ती है मुझे सबसे पहले। तो मैंने इस क्वेश्चन को पहले कन्वर्ट किया मेरा
क्लास इंटरवल वाली चीज में जिसकी फ्रीक्वेंसी देखी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कैलकुलेट लोअर एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? सो रिप्रेजेंटिंग Q1 इक्वल टू लोअर क्वार्टाइल, सो फॉर्मूला इज L प्लस N अपॉन 4 माइनस C F डिवाइडेड बाई F इंटू H। ये आपका लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है। दिस इज कॉल्ड Q3 is called upper quartile. So this is Q3 equal to L plus 3N upon 4 minus CF divided by F into H। ये है ना। तो आप सिंपल से सबसे पहले इस क्वेश्चन को वही, क्योंकि अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल यदि आप कभी भी फाइंड कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को हमको मीन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। किसकी तरह सॉल्व करना पड़ेगा? मीडियन की तरह। तो मीडियन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका सिंपल सा वही। तो ये 15 मैंने यहां रखा, ये वाला 15 यहां रखा, इसको और इसको ऐड किया, वो यहां लिख दिया। सो इसको ऐड किया, यहां लिख दिया 35, इसको और इसको ऐड किया, यहां लिख दिया 60। सिंपल सा मैंने क्या किया, ये वैल्यू तो मैंने यहां रखी, इसको और इसको ऐड करके मैंने यहां लिख दिया। ऐसे ही फिर इसको ऐड करके मैंने यहां लिख दिया। तो वही चीज 60 है, इसको और इसको ऐड किया, तो यहाँ 84, इसको और इसको 94, इसको और इसको ऐड किया 127, इसको और इसको ऐड किया 198, इसको और इसको ऐड किया तो ये हो गया 9 240। तो जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है दिस इज कॉल्ड कैपिटल N। तो सिंपल सा आपको देखा होगा कि ये जो चीज थी दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो दे रखी थी अपनी बिलो वाली कंडीशन में, जब भी कभी आपका ये चीज नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा होगा तो ये क्या चीज होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस हिसाब से मेरी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। तो सबसे पहले हम Q1 कैलकुलेट करेंगे। तो Q1 के लिए सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? N अपॉन 4। तो N मेरा क्या दे रखा है? सबसे लास्ट जो वैल्यू होती है 249 डिवाइडेड बाई 4, सो दिस इज 62.1 गया 25, ये आ गया। अब यदि Q3 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3N4 ये कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 249 डिवाइडेड बाई 4, सो देन तो मतलब 249 डिवाइडेड बाई 4 मेरा ये आ चुका है। इसमें मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरी जो वैल्यू आएगी, सो दिस इज 62.25 इंटू 3, so this is 186.75, ये आ चुकी है। तो इधर से मेरे पास अब सिंपल सा कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं ये Q1 कैलकुलेट कर रहा हूं। तो Q1 में 62.25 कहां पर आ रहा है? 62.25 इसके और इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो मतलब ये वाली जो चीज है मेरी, ये मेरा Q1 के लिए आपका ये वाला कॉलम आपका काम आएगा, जिसमें मेरा L क्या चीज होगी? इस हिसाब से यहां पर जो L आएगा दिस इज 30 L, ये जो 24 है दिस इज F इज 24 एंड CF। तो CF क्या होगा? इस 24 का क्रॉस में ये जो वैल्यू दे रखी है, जो 24 मेरा ये जो वैल्यू होगी क्रॉस में या इससे ऊपर वाली वैल्यू, सिंपल सा CF इज 60, ये 60 हो गया। H क्या चीज होती है? H मतलब इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, सो H इज 10। अब मेरे पास ये सारी कैलकुलेशन आ गई, मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो इसमें पुट करने पे मेरे पास जो कैलकुलेशन करके आएगा, सो Q1 इक्वल टू L, सो L इज 30 प्लस N अपॉन 4 इज 62.25 माइनस CF इज 60 डिवाइडेड बाई F इज 24 इंटू H इज 10। तो यहां से कैलकुलेट करके मेरा 62.25 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10 प्लस, तो यहां से मेरी जो कैलकुलेशन करके आएगी, तो ये मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 30.9375। तो दिस इज कॉल्ड लोअर क्वार्टाइल। तो ये लोअर क्वार्टाइल ऐसे निकल के आया।
अब यदि मैं अपर क्वार्टाइल निकाल रहा हूं तो अपर क्वार्टाइल में मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया 3n/4 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपर क्वार्टाइल में मुझे सबसे पहले ये वाली चीज जो 3n/4 क्या निकल गया है 186.75। तो 186.75 ये मेरा किस में लाई करेगा, तो जो मेरा ये लाई करेगा इसके और इसके बीच में, इस और इसके बीच में। तो हमेशा याद रखना बड़ी वैल्यू लेते हैं इसके और इसके बीच में, तो ये, तो इस हिसाब से मेरा ये जो बनेगा ये मेरा Q3 के लिए बन जाएगा। अब ये Q3 के लिए बन जाएगा तो Q3 के लिए मेरे पास सिंपल सा अब मेरा फॉर्मूला ये रहा। तो इस हिसाब से मेरा यहाँ पर L क्या चीज होगी, L मेरी जो चीज होगी इधर L, यहां पर जो L होगा दिस इज 60, CF क्या चीज होगी, और ये जो 71 होगा दिस इज F, क्या होगा मेरा F हो जाएगा मेरा 71। और इस 71 के क्रॉस में जो वैल्यू आएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्रॉस में ये 127, सो दिस इज 127, ये अपनी 127 आ गया। CF निकल के आ गया। H इसका डिफरेंस सीधे सिंपल सा 10 दे रखा है डिफरेंस, H इज 10। तो अब इस फॉर्मूले में फिर वही मेरी सारी वैल्यू जो पता है उस वैल्यू को सबको पुट कर दूंगा। पुट करने पर मेरा कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वो मेरा अपर क्वार्टाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपर क्वार्टाइल। तो देखो मेरा यहाँ पर Q3, तो ये Q3 इक्वल टू L, सो L इज 60 प्लस 3n/4, तो 3n/4 की वैल्यू मेरी 186.75 माइनस CF मेरा 127 डिवाइडेड बाई F, तो मेरा जहां पर F क्या है 71 इंटू H मेरा 10 दे रखा है। तो यहां से कैलकुलेशन करने पर मेरा क्या चीज आएगी, आंसर फाइनल 186.75 माइनस 127 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 10 प्लस 60। सो यहां पर मेरा जो आ रहा है 68.415, ये मेरा अपर क्वार्टाइल आ गया। तो इस हिसाब से हम लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल निकालते हैं। अब यदि इसी क्वेश्चन में मुझसे बोलता है क्या निकालना है, इसमें मीडियन निकालना है, तो सिंपल सा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला मेरा मैं यहां लिख देता हूं। मीडियन को ही हम Q2 भी बोलते हैं, मीडियन को हम क्या बोलते हैं, Q2 भी बोलते हैं। तो Q2 का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H, ये करके। अब वही मीडियन में हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, n/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। n कितना दे रखा है 249 डिवाइडेड बाय 2, सीधे 124.5 ये आ गया। अब 124.5 मेरा किस किस के बीच में लाई करेगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। तो इसमें मेरी बड़ी वैल्यू ये है, तो इस हिसाब से मेरा मीडियन के लिए ये वाला जो कॉलम बनेगा, सो दिस इज Q2 को ही हम मीडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये Q2 के लिए बन जाएगा। तो इस हिसाब से मेरा यहां पर L कितना हो जाएगा, तो क्योंकि ये Q2 के लिए L 50 हो गया मेरा, दिस इज F इज 33, और इसका क्रॉस में जो वैल्यू आएगी दिस इज 94 इज CF इज 94, ये चीज आ चुकी है। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फॉर्मूले में पुट करके कैलकुलेशन कर देंगे। तो फॉर्मूले में पुट करने पर जो मेरी वैल्यू आ रही है वो क्या वैल्यू आ रही है, देखते हैं उसे। तो यहां पे मैंने पुट किया L, तो L की वैल्यू मेरी दे रखी है 50 प्लस, तो इसको मैं यहां ऊपर सॉल्व कर देता हूं, है ना। तो ये L मैं इसको यहां कैलकुलेशन कर देता हूं इस जगह। तो मैं Q2 निकाल रहा हूं, Q2 मतलब क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है Q2 के लिए। तो मेरा L, तो L की वैल्यू 50 है, 50 प्लस n/2 अपना कितना रहा 124.5 माइनस CF मेरा कितना है 94 डिवाइडेड बाय F, तो मेरा F कितना है 33 इंटू H कितना मेरा 10, क्योंकि डिफरेंस इसका कितना है बीच का 10 ही है सबका, तो यह मल्टीप्लिकेशन बाय 10। तो यहां से कैलकुलेशन करके 50 प्लस, पहले सबसे पहले क्या करना, इसको घटाना, घटने के बाद जो भी वैल्यू है इसको 33 से डिवाइड देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय 10 करेंगे, वरना आप मिस्टेक कर दोगे कैलकुलेटर को यूज करके भी।
4.5 माइनस 94, तो ये जो वैल्यू आ गई दिस इज 30.5 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10। तो सबसे पहले इसमें मैंने डिवाइड दिया, डिवाइडेड बाय 33, सो दिस इज 0.924 इंटू 10। तो यहां से मेरा 50 प्लस 10 से मल्टीप्लिकेशन 9.24 हो जाएगा, तो यहाँ 59.24। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम Q2 भी बोल सकते हैं या इसे हम मीडियन बोल सकते हैं। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में हम अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल या मिडिल क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में, या मीडियन। तो ऐसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल्स। अब इसमें हम मोड कैसे निकालते हैं एंड मीडियन कैसे निकालते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन दे रखा था ब्लो वाला, इस क्वेश्चन में हम सिंपल सा, अब इसमें हम क्या निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 F2 इंटू H। तो इसमें मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी भी मोड निकाल रहे हो तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, सिंपल जो क्वेश्चन था इस क्वेश्चन को मैंने ये रहा। अब इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली डिजिट कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो डिजिट है दिस इज कॉल्ड F1, इससे ऊपर वाली दिस इज कॉल्ड F0 एंड इससे नीचे वाली दिस इज कॉल्ड F2। F0 F1 एंड F2 ये चीज है। तो सिंपल सा मेरा मोड निकल के आ जाएगा। तो यहां से F1 वाली चीज है, ये वाला जो कॉलम है ये, सो ये जो बनेगा वो मॉड क्लास बनेगी मेरी, क्या बनेगी, मॉड क्लास। सो इसमें मेरा L की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, जो L इक्वल टू 60, F1 इक्वल टू 71। F1 क्या चीज होगी इस फ्रीक्वेंसी में, सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी दिस इज F1, उससे ऊपर वाला F0 और उससे नीचे वाला F2। सो F0 इक्वल टू 33 एंड F2 इक्वल टू 51 एंड H क्या चीज होगी, H मेरा इनका इंटरवल का मतलब इसका क्लास इंटरवल कितना है, तो इसका क्लास इंटरवल 10 दे रखा है। सो 10 इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा। सो L इक्वल टू 60 प्लस F1 इज 71 माइनस F0 इज 33 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 71 माइनस 33 माइनस 51 इंटू 10। तो यहां से मेरा 60 प्लस, ये कैलकुलेट किया सिंपल, ऊपर वाला मेरा जो कैलकुलेशन करके आ गया वो आ गया 71 माइनस 33, सो दिस इज 38 माइनस 2 इंटू 71 माइनस 33 माइनस 51। तो यहां से मेरा 2 इंटू 71 माइनस 33 माइनस 51, तो नीचे 58 कैलकुलेशन करके आ गया इंटू 10। तो मेरा सिंपल यहां से 38 डिवाइडेड बाय 58, सो दिस इज 60 इंटू 0.655 इंटू 10 का मल्टीप्लिकेशन किया सॉरी प्लस तो ये हो जाएगा 6.55। सो इसको ऐड करके 66.55 मेरा मॉड निकल के आ गया। तो हम मॉड ऐसे निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, तो जब भी क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मिडिल वैल्यू मतलब एक्स फाइंड करते हैं। एक्स का निकालने का तरीका क्या होता है, इसको और इसको ऐड किया मतलब 0 प्लस 10 इज 10 और डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से अपना 5 निकल के आ गया। इसको और इसको ऐड किया 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15। सिंपल सा इसमें 20 प्लस 30 इज 50 डिवाइडेड बाई 25, ऐसी 35 45 एंड 45 के बाद 55 65 एंड 75। सो ये x आ गया है ना। तो इसमें मैं शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूं। तो मीन निकालने का फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस, इसको स्पेस को ना यहां लिख देते हैं यूज करके। तो यहाँ x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा ऑफ f इंटू डी अपॉन समेशन ऑफ f एंड समेशन ऑफ f, ये करके है ना।
तो सिंपल सा ए क्या चीज है, तो इसमें ए एक मिडिल वैल्यू मान लेता हूँ, या तो ये ले लेता हूँ या ये, तो मैंने क्या किया इसको ए मान लिया। क्लियर। तो यहाँ डी बनाएंगे हम, तो डी बनाने का तरीका x माइनस ए, मतलब इसमें से मैं ये वैल्यू घटा दूंगा, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर -40 -30 -20 -10 0 10 20 एंड 30, ये आ गया। अब सिंपल सा मैं क्या करता हूं, f इंटू डी, मतलब इस वाले का साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो 15 चौक 60 माइनस का 600 20 गुणा 30, तो ये भी माइनस का 600, इसका इससे किया माइनस 25 500, इसका इसके साथ किया माइनस का 240, इसका इसके साथ किया ये 0 हो गया, इसका इसके साथ किया 330, इसका इसके साथ किया तो ये हो गया आपका 0 2, इसका इसके साथ किया ये 0 3 15। तो सिंपल सा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये हो गया। अब इसका टोटल निकाला, तो माइनस वालों का अलग टोटल कर लेता हूं कैलकुलेटर में सीधे सिंपल, -600 -600 -500 -240, फिर 0 छोड़ो, प्लस 330 प्लस 1420 प्लस 1530। तो यहाँ से मेरा जो टोटल आया 1340, ये आ गया टोटल। अब f, इस f वाले का टोटल निकालते हैं हम, तो f मेरा कितना है 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 10 प्लस 33 प्लस 71 प्लस 51, तो 249। तो यहाँ से मेरा 249 आ गया। तो इसमें हम फॉर्मूला में रखते हैं, तो x बार इज मीन, सो a मैंने इसमें क्या माना था 45, आप कुछ भी ले सकते हो a को, a प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 1340 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ मेरा 249, तो 249, सो कैलकुलेट किया 45 प्लस, तो यहां से मेरा 1340 डिवाइडेड बाय 249, सो ये आ गया आपका 5.38, इसमें मैंने प्लस किया प्लस 45 ऐड करने पे मेरा जो आंसर आ गया वो 50.38, सो दिस इज द मीन। तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन का जो ब्लो वाला कंडीशन दे रखी थी उसको पहले मैंने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, क्लास इंटरवल से फिर मैंने x निकाला, क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकाल ली, मिड वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू जो कुछ बड़ी आ रही थी वैल्यू, इसलिए मैंने इसमें ये वाला मेथड लगाया, वरना सिंपल सिग्मा एफ डी अपॉन डी भी कर सकते, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी कर सकते हैं, आप उससे भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। अब आता है आपका जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन क्या चीज होती है, कैसे निकालते हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालते हैं, तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो मीन डेविएशन का फॉर्मूला m इंटू डी इक्वल टू होता है आपका समेशन ऑफ f इंटू मोड में x माइनस का x बार अपॉन समेशन ऑफ f, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका मीन निकालेंगे, तो अभी इससे पहले मीन निकाल रखा है, तो इसलिए मीन की जो वैल्यू है मैंने यहाँ लिख रखी थी, जैसे जो x बार है 50.38। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन सिंपल आपसे बोलता है कि मीन डेविएशन निकालो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का मीन निकालेंगे। आप किसी भी मेथड से मीन निकाल सकते हो, मैंने अभी बताया था कैसे निकालना है मीन। अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं एक कॉलम बनाऊंगा x माइनस का x बार, तो x माइनस x बार, और हमेशा याद रखना उसको पॉजिटिव लिखना है, मतलब मॉड का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट नहीं है, मॉड है, मॉड का मतलब मुझे क्या रखना है, पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो सिंपल सा मेरे पास x कितना 5 माइनस मेरा जो इसके सवाल का भी मैंने कैलकुलेट करके मीन बताया था ना 50.38, सो दिस इज यहां पर बस ओनली 45.38, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी है, पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। सिमिलरली इसी तरीके से मैं 15 माइनस का 50.38, तो यहाँ 35.38, तो ये जो वैल्यू है ये आपकी मीन की है। मीन की वैल्यू मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं x में से, मतलब माइनस इसमें से माइनस में 50.38, इसमें से माइनस 50
15.38, ऐसे इसमें से माइनस 50.38, ऐसे सब में से करना है आपको। तो 15.38 अपना मीन निकल के आया, तो वो मीन को सब्ट्रैक्ट करते जा रहा हूं मैं यहाँ पर। ऐसे ही मेरा 25 माइनस 50.38, सो दिस इज 25 माइनस 38। ऐसे हम यहाँ पे 35 माइनस 50.38, so this is 15.38, 45 minus 50.38, so this is माइनस आएगा तो पॉजिटिव लिखना है 38। ऐसे ही यहाँ पे 55 माइनस 50.38, so this is 4.62 लिखना है। यहाँ पे 65 माइनस 50.38, so this is 14.62 डालना है। एंड 75 माइनस 50.38, so यहाँ पर अपना 24.62 डालना है। ये रहा। तो ये मेरा कॉलम निकल के आ चुका है। इसके बाद में एक नया कॉलम बनेगा जिसको हम बोलते हैं f इंटू एक्स माइनस का एक्स बार। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, मतलब ये वाला जो कॉलम है और f वाला जो कॉलम है, f और इसका मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपल से यहाँ करते चलते हैं। 45.38 इंटू 15, so this is 680.7, and this multiplication by this, so this is 20 multiplication by 35.38, so this is 707.6। ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया जाए, 25.38 multiplication by 25, so this is 634.5। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया जाए, 24 multiplication by 15.38, so this is 369.12। this multiplication by this, so इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन करने पर अपना 53.8 आ जाएगा। this multiplication by this 33 multiplication by 4.62, so this is 152.46। this multiplication by this, so this is 71 multiplication by 14.62, so this is 1038.02। this multiplication by this, so this is 24.62 multiplication by 51, so this is 1255.62। तो इस वाले का जो टोटल निकल के आएगा उसको हम ऐड करेंगे, प्लस 1038.02 प्लस 152.46 प्लस 53.8 प्लस 369.12 प्लस 634.5 प्लस 7007.6 प्लस 680.7। तो यहाँ से मेरी ये वैल्यू आ गई, सो दिस इज 14251.82। तो इस हिसाब से ये जो वैल्यू आई है वो यहाँ पर लिख देंगे हम 14251.82 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ मेरा 249, सो दिस इज 14251.82 divided by 249, so we get 57.236। so this is the mean deviation for the following question। इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सिंपल कन्वर्ट करना होता है ऐसे करके, और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकाल सकते हो। तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो जिसमें मीन मीडियन मोड और इस टाइप की डिस्क्रिप्शन वाली चीज दे रखी है, तो उसमें आप देखो प्लीज, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा।
आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि ये ब्लो वाली कंडीशन दे रखी है तो पहले ब्लो वाली जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल हम कन्वर्ट करेंगे। और गलती से भी इसको हम फ्रीक्वेंसी नहीं मानना, फ्रीक्वेंसी मानते पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, आई होप आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बिलो वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं।